वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी करते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमेशा याद रखिए कि हम आपको अपने आप को झोंक देना भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं, या तो स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या तो यूपीएससी का अगर तैयारी करते हैं, बाय द वे आप किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप अपना अगर तैयारी कर रहे हैं अपने लाइफ में, हमेशा एक चीज़ याद रखना, अपने लाइफ का 1 साल सिर्फ पढ़ाई के अंदर आप झोंक देते हैं तो आप बहुत ही ऊपर लेवल तक चले जाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बढ़ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका फ्लो जो है रुकने वाला फिर नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरे अनुसार, छोटा भाई के अनुसार या भाई बड़े भाई के अनुसार, तो आप अपना 1 साल तक 7 से 8 घंटा पढ़ते रहिए। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप अपना ये एक साल तक वेस्ट देने की कोशिश किए। तो दोस्तों आप मध्यकालीन भारत का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो मध्यकालीन भारत का आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्र आंदोलन स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत खत्म होने के बाद आधुनिक भारत स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, यहाँ दिया गया है। हम लोग बात करेंगे जौनपुर से। सबसे पहले जौनपुर क्या था, संस्थापक इसका कौन था? फिरोज शाह तुगलक था जौनपुर नगर का। और जौना खान था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया गया था। और मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। क्या था? मलिक जो सरवर था मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक था। उपाधि किसका था? सुल्तान से प्राप्त। मलिक उस सर्क ख्वाजा एजा किसका? संस्थापक फिरोज शाह तुगलक को। अब इब्राहिम शाह सरकी के बारे में जान लेते हैं थोड़े से। सबसे महान सरकी शासक, सरकी शैली स्थापत्य का उदय हुआ। और जौनपुर भारत का सिराज। और हुसैन शाह सरकी कौन था? सरकी वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी द्वारा पराजित हो गया था, मतलब हार गया था। जौनपुर पुनः दिल्ली से भाग लिया। जौनपुर दिल्ली सल्तनत में भाग लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग। अब उत्तर भारत दक्कन के प्रांत ये तो हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक करके बात करेंगे सारा पॉइंट के बारे में। कश्मीर और गुजरात के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैनुल आबदीन और यहाँ पे जफर खां के बारे में। कश्मीर जो था जैनुल आबदीन था वहाँ का शासक, और गुजरात का जफर खां। मूल नाम था शाही खां। और कश्मीर का सबसे महान मध्ययुगीन शासक था कौन? जैनुल आबदीन था। मुगल बादशाह अकबर से तुलना किया जाता था इसी को, जैनुल आबदीन को, धार्मिक उदारता के कारण। किसके कारण? धार्मिक उदारता के कारण। कहोइत्य पर पाबंदी लगाया था, जजिया कर हटाया था, मतलब जो जजिया कर जो अकबर भी हटाया था, इसलिए इसको अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत रास्तरंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया। कुतुब उपनाम से फारसी शायरी। जैना लंका द्वीप का निर्माण कराया। बुलर झील में भी इसी का निर्माण कहा था। अन्य नाम इसका क्या था? कश्मीर का अकबर, मतलब अकबर द्वितीय भी इसके नाम से बुलाया जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, बूढ़ी शाह महान सुल्तान, अन्य नाम से। अब यहाँ पे देखते हैं जफर खां के बारे में जान लेते हैं, जो ये गुजरात का शासक था। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। किसके नाम से? मुजफ्फर शाह के नाम से। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त कर राजधानी धार पर अधिकार किया। किस पे अधिकार किया? राजधानी धार पे। बाद में वापस कर दिया गया। अब महमूद बेगड़ा कौन था? महमूद बेगड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। महमूद बेगड़ा, उपाधि अबुल फतेह महमूद शाह। मूल नाम इसका क्या था? महमूद बेगड़ा का फतेह खान था। और मुख्य विजय कहाँ का है? चंपानेर में और गिरनार में, दृढ़ी किले पर। किसके किले पर? दृढ़ी किले पर। गुजरात और कश्मीर के बाद हम लोग बहमनी और बीजापुर के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बहमनी मूल नाम था हसन और उपनाम इसका था गंगू था। और उपाधि किसका था? जफर खां बहमन शाह उपाधि दिया गया था। बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी किसने? बहमनी ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। राजधानी इसका कहाँ था? गुलबर्गा था, वर्तमान गुलबर्गी हो गया। और एहसानाबाद नया नाम हो गया इसका। किसका? जो बहमनी गुलबर्गा का नाम हो गया इसका यहाँ पे एहसानाबाद नया नाम।
साम्राज्य को शासन के लिए 4 तरफों पर प्रांतों में बांटा था। कितने प्रांतों में बांटा था? 4 प्रांतों में इन्होंने बांटा था। 4 प्रांत क्या क्या उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। कौन कौन है? चारों तरफ से गुलबर्गा, दौलताबाद और ब्रार और बीदर था। इसका जो 4 प्रांत था इन्होंने गुलबर्गा था, बीदर था, ब्रार, दौलताबाद। तो दोस्तों यह आप लोग ये शॉर्ट्स नोट्स भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। जितना अच्छे से आप लोग बनाएंगे कॉपी में उतना ज़्यादा याद रहने वाला है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, टफ होते जा रहा है। आप अपना मेहनत भी जारी रखिए। हर एग्ज़ाम निकलेगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम पे मेहनत कीजिए और फोकस कीजिए। तो अगला देख लेते बीजापुर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उपाधि जगत गुरी, जनता द्वारा था। अन्य नाम क्या था? अवल बाबा था, निर्धनों का मित्र था। किताब ए नौरस का लेखक था। किसका था? किताब ए नौरस का लेखक। नौरसपुर नगर की स्थापना कराया गया था किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। इसकी विविध क्या था? स्थापत्य निर्माण था तत्कालीन शाखा। तुगलकवाद गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना किया गया था। तो दूसरे पॉइंट पर हम लोग देख लेते जाके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बात करेंगे बहमानी सत्ता से स्वतंत्र हुआ राज्य कौन कौन था। ऊपर में सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक से, राजवंश से। ऊपर में दिया गया देख लेते हैं यहाँ पे। संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमदाद शाह। और राजवंश किसका था? इमदाद शाही का। और बरार का जो 4 प्रांतों में बांटा गया था उसके बारे में दिया गया है। बरार के बारे में यहाँ से देख लेते हैं, बरार जो है। उसके बाद बीदर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। बीदर का संस्थापक कौन था? आमिर अली बरीद था। और राजवंश किसका था? बरीद शाही का द्वारा। गोलकुंडा के किला और बीजापुर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले गोलकुंडा के बारे में जान देते हैं। गोलकुंडा संस्थापक कुली कुतुब शाह था। किसका? गोलकुंडा का। और राजवंश था कुतुब शाही का राजवंश था ये। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बीजापुर के बारे में। संस्थापक क्या कौन था इसका? यूसुफ आदिल शाह था। राजवंश था आदिल शाही का था। अहमदनगर में था संस्थापक मलिक अहमद था, अहमदनगर का। राजवंश था निजाम शाही। ये जो बहमानी सत्ता से स्वतंत्र राज्य हुए उसके बारे में दिया गया था। और नीचे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट में, भक्ति आंदोलन के देखते लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं थोड़े बहुत। भक्ति आंदोलन से सबसे पहले बात करेंगे। भक्ति का अर्थ निष्ठा या लगन होता है। क्या होता है? निष्ठा या लगन। आप किसी चीज़ पे जैसे कर लेते हैं, निष्ठा या लगन। उदय क्या था? द्रविड़ क्षेत्र में था। और सूत्रपात इसका क्या था? 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य के उदय के साथ। और प्रसार इसका कहाँ कहाँ हुआ? दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा, नयनार शैव संतों के द्वारा। पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ। किसका? पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी भक्ति आंदोलन का। और अगला फिर सूफी आंदोलन के बारे में देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पे भक्ति आंदोलन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। वैष्णव तथा शैव धर्म का प्रभाव हुआ। हिंदू धर्म की कुप्रथाएं तथा बुराइयां हुआ। इस्लाम के प्रसार का भाई हुआ। सूफी संत का प्रभाव हुआ। धर्म सुधारों का प्रभाव हुआ। और प्रवर्तक और सिद्धांत संप्रदाय कौन कौन था इसके बारे में जान। प्रवर्तक कौन था? सबसे पहले आदि शंकराचार्य था, अद्वैतवाद था। और रामानुजाचार्य था, विशिष्ट द्वैतवाद था, विशिष्ट अद्वैतवाद था। मध्यवाचार्य कौन था? द्वैतवाद था। निम्नाकाराचार्य कौन था? द्वैतवाद था। वल्लभाचार्य कौन था? शुद्ध द्वैत पुष्ट मार्ग था। और शंकरदेव कौन था? एक शरण संप्रदाय था। ये जो प्रवर्तक था और इधर ये सिद्धांत जो क्या क्या सिद्धांत दिया संप्रदाय था उसके बारे में दिया गया है। आगे जाके हम लोग देख लेते यहाँ पे नयानगर और अलवार के बारे में जान लेते। नयानगर क्या था? शिव भक्त। यहाँ पे क्या था? नयानगर में शिव भक्त था। और अलवार में क्या था? विष्णु के भक्त था। रचनाएं भजनों का संकलन था। तेवरम या द्रविड़ वेद था। कुल संख्या इसकी थी 63। प्रमुख संत था समंदर, नामी, नंदी, आदिगल आदि। महिला संत में क्या कौन कौन थी? कराईकल, अम्माई यार और SN गनायार। और विष्णु भक्त क्या था इसके? अलवारों के भजन का संकलन, नालियारा दिव्य प्रबंधक। प्रमुख संत कौन कौन था? तिरुमल्ली साई अलवार, नंबलबार अंडाल। एकमात्र महिला थी। कौन था? एकमात्र महिला थी। ये जो नयानगर और अलवार का जो था विष्णु भक्त था, अलवार का, और नयानगर का था शिव भक्त। अब यहाँ पे आगे जाकर बात करते हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या था। सगुण भक्ति क्या था? निराकार ईश्वर में विश्वास रखता था। निर्गुण जो था निराकार ईश्वर में विश्वास रखता। आदि शंकराचार्य द्वारा महत्वपूर्ण प्रदान था। जाति भेद, मूर्तिवाद, मूर्ति पूजा पर आधारित परंपरा हुआ था, अस्वीकृत था। प्रमुख संत क्या था? कबीर और रैदास आदि था।
सगुण भक्ति के अंतर्गत क्या क्या होता था? मूर्ति पूजा साकार था, ईश्वर में विश्वास रखता। पारंपरिक पूजा प्रार्थना का समर्थन था। इसमें निर्गुण शक्ति में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता था, और इसमें सागुण भक्ति में मूर्ति पूजा का समर्थन करता था। प्रमुख संत था तुलसीदास, शारदास और मीरा आदि सभी था। यहाँ पे देख लेते हैं रामानंद और कबीर के बारे में कुछ जान लेते हैं जानकारी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक था कौन? रामानंद। और कबीर कौन था? इसका पालन पोषण करता था। के प्रवर्तक, जन्म कहाँ हुआ था? 1299 ईस्वी में किसका? रामानंद का, प्रयागराज में। सगुण ब्रह्म में विश्वास रखता था। संदेशों का प्रचार प्रसार अधिकांश था। हिंदी भाषा में 12 प्रमुख शिष्य कबीर व धन्ना था। और कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पालन पोषण, जुलाहा दंपति नीमा द्वारा। अभिजक कौन था? कबीर के उपदेशों का संकलन था। रचनाएं क्या था? साखी, शबद, रामायणी और अमरमूल कौन था? धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन था, अमरमूल था। यहाँ पे देख लेते नामदेव, और नामदेव के बारे में जान लेते। महाराष्ट्र में जो था भक्ति आंदोलन का लोकप्रिय बनाया गया किसके द्वारा? नामदेव का द्वारा। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर था और बरकरी संप्रदाय से संबंधित रखता था। किससे? बरकरी संप्रदाय से संबंधित रखता था। विसोबा खेचरनाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा नामदेव को दिया था। किसको? खेचरनाथ ने। और ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से नामदेव का परिचय करवाया था। नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य था गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित था। किसमें था? नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य जो था गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित था। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग जो था इसका 12 था। टोटल कितना ज्योतिर्लिंग जो था? टोटल 12 था। पहला था बैद्यनाथ था, महाकालेश्वर था, आंगोरेश्वर था, मल्लिकार्जुन स्वामी था, नागेश्वर था, सोमनाथ था, और काशी था, केदारनाथ था, रामेश्वर था। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, टोटल 12 ही है। अब नीचे जाके कितना है इसका बारे में? रामेश्वरम है, सोमनाथ है, भीमाशंकर है, घृष्णेश्वर है, त्रिवमकेश्वर है। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग है। कितना था? 12 टोटल। आप अपनी कॉपी में नोट करके इसको लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक का परिचय जो था, जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी और ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। किसका? गुरु नानक साहिब का। और मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। विशेष तथ्य इसका था सिख धर्म से इसका ताल्लुक रखता था। इसका संस्थापक था और स्थापना सिकंदर लोदी के समकालीन में हुआ था। ये एक ईश्वर बाद में विश्वास रखता, मतलब एक ईश्वर पे बाद मतलब विश्वास रखता था। कौन? गुरु नानक साहब जो था सिर्फ एक ईश्वर पे विश्वास रखता था, क्योंकि इसको गुरु नानक साहब जो है इसको बहुत लोग मानते भी अच्छे, क्योंकि अच्छे लोग ही थे। ये सब जितने भी थे गुरु नानक सब जो अच्छे, बहुत अच्छे लोग थे माना जाता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देता था। किसके ऊपर? निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देता, और सिर्फ एक ईश्वर पे ये विश्वास रखते थे। इसका जो जन्म कहाँ होता? 1469 ईस्वी में होता, तलवंडी में। इसको याद रखना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मृत्यु कब होता? 1539 ईस्वी में। अब यहाँ पे नीचे जाके इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गुरु लंगर और प्रमुख कथन क्या था? मुक्ति सामुदायिक रसोई की शुरुआत, अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण करना। मतलब सामूहिक भोजन मतलब किसी जाति संप्रदाय पर ध्यान दिए बिना ही सभी को, किसी भी जात का धर्म उसको भोजन ग्रहण करवाना इसका था उद्देश्य। प्रमुख कथन क्या था? ईश्वर व्यक्ति की गुनाहों को जानता है। ईश्वर जो था इसका उद्देश्य क्या था? सभी को पता है ईश्वर तो सभी के गुनाहों को जानता ही है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि आप ये तो हम लोगों ने जात बनाया है, किस धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किस जात से, ये हम लोगों ने बनाया, यहाँ आके बनाए। ईश्वर कभी नहीं बोलता है कि आप किस जाति से। आप देख सकते हैं पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में जाति धर्म विवादित सब होते रहता है, सबसे ज़्यादा हम लोग के देश में जात है। तो ये सब बेफालतू वाली बात है। जितना भी जात हुआ, पात हुआ, धर्म हुआ, ये सब हम लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे आगे जाके बात करते हैं, वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। सभी को पता है जाति तो हम लोगों ने बनाया है, किसी धर्म को हम लोगों ने बनाया है स्पेशल। ऐसा कोई भी भगवान नहीं कह सकता कि भगवान तुम ये जात को, ये धर्म को, तो हम लोगों ने ये बनाए ही है। ठीक, आप लोगों को याद रखना। यहाँ पे याद रखना नेक्स्ट
मेन पॉइंट था। प्रमुख कथन क्या था, ईश्वर व्यक्ति की गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट में हम लोग जाके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख पॉइंट दिया गया है सिख धर्म के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आप लोगों को दिखता होगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ये कैप्चर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जुड़ी गई रचनाओं को अंतिम रूप पे गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन। किसके द्वारा? अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा था। गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख नहीं रहा है। अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी था। किसका? गुरु अंगद जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी था। इसको यहाँ से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना। यहाँ से सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट याद रख, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, सिख धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जुड़ी गई रचनाओं के अंतिम रूप में गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन था। यही पॉइंट दिया गया था वहाँ पे भी। यहाँ पे देख सकते हैं वही पॉइंट दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ कैप्चर हो चुका था। गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जुड़ी गई रचनाओं के अंतिम रूप में गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन, और गुरु अंगद जो द्वारा नानक के उत्तराधिकारी था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। गुरु अंगद द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन तथा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। किसके द्वारा? गुरु अंगद द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन तथा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। ये सारा पॉइंट जितना भी आप लोगों को एकदम अच्छे से नोट करके या तो अच्छे से आप याद रख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। जाति भेदभाव का प्रहार था और समानता के आधार पर मानवता को बढ़ावा देता था। समानता के आधार पर लोगों के दैनिक जीवन में धार्मिक भावना की वृद्धि हुई। किसमें? दैनिक जीवन में। और भाईचारों को बढ़ावा हुआ, समाज सेवा में बढ़ावा भी हुआ, और कर्मकांड और अंधविश्वासों की निरर्थकता के विश्वास में वृद्धि हुआ। कर्मकांड और अंधविश्वास में ज़्यादातर भक्ति आंदोलन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो गया। सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। भारत में सूफी आंदोलन प्रारंभ 12वीं से 13वीं सदी में हुआ। सूफी विचार इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा, इस्लाम के अंदर उदारवादी विचार आंदोलन था। पीर तथा मुरीद, शिक्षक तथा छात्र की संकल्पनाएं सूफी परंपरा में 2 वर्गों में विभाजित हो गया। बासरा इस्लामिक नियमों परंपराओं को मानने वाला, और बेसरा जो था इस्लामिक नियमों परंपराओं को ना मानने वाला। कादरी शाखा क्या था? संस्थापक कौन था? शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी बगदाद का रहने वाला था। प्रथम प्रचारक जो था शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी था। तो ये सूफी आंदोलन का मेन पॉइंट था। कुछ पॉइंट अब आगे जाके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। आगे जाके हम लोग देख सकते हैं नक्शबंदी सिलसिला स्टार्ट हुआ। नक्शबंदी सिलसिला जो था स्थापना 14वीं सदी में हुआ। संस्थापक कौन था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबाद था। और यहाँ पे आगे पॉइंट जाके देख लेते हैं। यहाँ पे ख्वाजा महमूद कौन था? कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। किसने? ख्वाजा महमूद ने। और ख्वाजा बाकी बिल्ला भारत में मुख्य प्रचारक था। कौन? ख्वाजा बाकी बरीउल्लाह। और यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी बाकी बिल्ला के शिष्य थे। वजहत उल सुहूद का प्रतिपादन करते थे। मुजाहिद के इस्लाम धर्म के सुधारक था। कौन था? मुजाहिद के। और संगीत के विरोधक था। कौन? संगीत के विरोधक था। अकबर के उदार नीतियों का विरोध करता था और प्रमुख अनुयायी मुगल बादशाह का मुगल बादशाह मानते थे। किसको? प्रमुख अनुयायी अकबर का ये विरोध करता था, नीतियों का विरोध करता, और प्रमुख अनुयायी मुगल बादशाह औरंगजेब को मानता था। यहाँ से इसके बाद चिश्तिया सिलसिला स्टार्ट हो जाता। स्थापना चिश्त अफगानिस्तान में। संस्थापक कौन था? अबू इसहाक समी चिश्ती था। ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल था। अब यहाँ पे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का बारे में जान लेते हैं। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कौन था? मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आगमन आया था। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के सेना के साथ। अजमेर निवास स्थान हो गया। आप लोग जानते होंगे अजमेर में भी जो अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। और भारत में सर्वप्रथम सूफी प्रचारक था। भारत में सर्वप्रथम सूफी प्रचारक था। अब मृत्यु कब हुआ? 1236 ईस्वी में इसका हो गया। और ये गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी। गुरु कौन था इसका? ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी था। शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। अब बाबा फरीद के बारे में जान लेते हैं। बाबा फरीद कौन था?
बाबा फरीद। चिश्ती सिलसिले के भारत में लोकप्रिय बनाया किसने? बाबा फरीद ने। बलवंत के दवात था, किसका? बलवंत का, जो बलवंत जो था उसी का दवात था। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित होता है। और निजामुद्दीन औलिया कौन था? निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु था। कौन था? आध्यात्मिक गुरु था। बाबा फरीद था इसका। मृत्यु कब हुआ? 1325 ईस्वी में। दरगाह कहाँ है इसका? दिल्ली में है। किसका? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो दिल्ली में है। 7 से अधिक सुल्तानों का समकालीन रहा ये। और अन्य नाम इसका था क्या? जान लेते हैं हम लोग अन्य नाम क्या क्या था। महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा था, कौन ऐसा शासक जो रहा, मतलब इस शासक से जो मिलने के लिए मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती कौन था? चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी संतों में से एक था। कौन? चिश्ती शाखा के जो अंतिम सूफी संतों में से एक था। शेख उल हिंद की उपाधि मिला इसको। जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से मान्यता अनुसार हुआ। जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से। तो हम लोग यहाँ तक हो गया दोस्तों, ये चिश्ती संत का जो संस्थापक जो उसके बारे में हो गया। अब जाके हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को स्वीकार किया। किसने? कृष्ण को स्वीकार किया था। औलिया के रूप में किया था। किसके रूप में? औलिया के रूप में। और यहाँ पे सूफी संतों के निवास स्थान कहाँ था? खानकाह हुआ करता था। और सूफी संगीत समारोह का नाम था समा। क्या था? समा। और इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान को कहा जाता था उल्लेमा। जो इस्लाम के जो धार्मिक कानूनों का विद्वान जो होता है उल्लेमा कहा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेम वाटिका का विग्रंथ की रचना की थी रस खान ने। क्या था? रस खान के द्वारा। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम रचनाएं किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्मावत का जो रचनाकार कौन था? एक मुस्लिम शासक था, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा था जो पद्मावत का रचना किया गया था। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम की रचना किया गया था। तुलसीदास समकालीन थे किसका? अकबर और जहांगीर के जो था तुलसीदास समकालीन हुआ करते थे। भारत का सादी कहा गया किसको? कहा आमिर हसन को सादी कहा गया। ईसा मसीह का जन्म हुआ था कब? यहूदिया प्रांत के बेथलहम में हुआ था। कहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था? यहूदिया प्रांत के बेथलहम में। यहाँ से देख लेते हैं सल्तनत काल का विविध क्या क्या रहा। सबसे पहले यहाँ पे प्रमुख प्रांत के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख प्रांत क्या क्या रहा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से हम लोग प्रमुख प्रांत क्या क्या रहा यहाँ से जानेंगे हम लोग। प्रमुख प्रांतीय शासक कौन था? रणथंभौर था, हमीर देव था। और चित्तौड़ का जो था राणा रतन सिंह था। देवगिरी का था राजा रामचंद्र देव था। और गुजरात का कर्णदेव था। प्रमुख प्रांतीय शासक था ये सब जितने भी है सल्तनत काल का जो प्रमुख प्रांतीय मतलब कुछ क्षेत्र का जो शासक ये सब रहा करता था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। फरिश्ता पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। क्या फरिश्ता क्या किसका नाम था? पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। कुछ समय तक अहमदाबाद नगर के शासक बना। मुर्तजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान था। किसका? मुर्तजा निजाम शाह के। प्रमुख रचनाकार कौन था? तारीख फिरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित। और तहकीक ए हिंदी क्या हुआ करता था? भाषा अरबी। और रचयिताकार अलबरूनी। अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड सचाओ था। हिंदी अनुवादक कौन था? रजनीकांत शर्मा था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ रहा इसका। राणा कुंभा द्वारा मलवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण। वस्तुकार क्या था इसका? जयता था। और यहाँ पे रियासत प्रमुख शासक कौन कौन था? वीर पांड्य मुदुरा था। और वीर बल्ला था, होयसल था। और देवगिरी का था रामचंद्र शंकर देव था। और वारंगल का था प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। रियासत प्रमुख शासक ये सब जितने थे रियासत का जो प्रमुख शासक हुआ करता था। प्रमुख युद्ध एवं वर्ष कौन कौन रहा? तालीकोटा का युद्ध, चंदावार का युद्ध, तैमूर का भारत पर आक्रमण और पानीपत का युद्ध। सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ।
और चंदावार का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। तैमूर का भारत में आक्रमण 1398 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। और प्रशासनिक विभाग क्या क्या रहा, इसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत सारा एग्जाम में। प्रशासनिक विभाग कौन था? प्रारंभकर्ता शासक था। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग मतलब अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा। दीवान ए आमिर कोही कृषि विभाग किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था। दीवान ए खैरात दान विभाग किसका था? फिरोज तुगलक के द्वारा। मतलब ये प्रारंभकर्ता शासक था, इन्होंने स्टार्ट किया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग किसका था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। नोट: होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीवुडी, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। वर्तमान में हेलीवुडी के मंदिर में विख्यात मंदिर होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर स्थित है। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चिन्नाकेशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया किसके द्वारा? विष्णुवर्धन होयसल वंश का शासक के द्वारा। मोहम्मद गजनी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को दी गई उपाधि पूर्व का होमर था। पूर्व का होमर। फरिश्ता का पुस्तक तारीख़ फरिश्ता का एक अन्य नाम था गुलशन ए इब्राहिमी। और सल्तनत काल में इक्तदारों का द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल या फाजिल कहा जाता था। यहाँ पे से मुगल वंश का स्थापना शुरू हो जाता है। कब से लेकर कितना दिन तक मुगल शासन का शासन रहा, उसके बारे में जान लेते हैं। शासन की अवधि क्या रहा, जो शासन का काल कितने दिनों तक? सबसे पहले बाबर था, फिर हुमायूं था, अकबर था, फिर जहांगीर था, शाहजहां, औरंगजेब, फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ। बाबर जो 1526 ईस्वी से 30 ईस्वी तक, हुमायूं जो था 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक, 1555 ईस्वी से 56 ईस्वी तक, अकबर का था 1556 से 1605 ईस्वी तक, और जहांगीर का जो काल रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां का 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक, और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक, और उत्तर मुगल काल का जो 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक, यहाँ से मतलब 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सबसे पहले बाबर के शासन काल के बारे में और परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग। परिचय क्या रहा इसका बाबर का? भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तैमूर का वंशज पिता की तरफ से था और चंगेज खां का वंशज माता की तरफ से था। चंगेज खां का वंशज माता की तरफ से, और जो पिता की तरफ से तैमूर खां का वंशज था। मूल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और 1494 ईस्वी में फरगान का शासक बना। कितने उम्र में? मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बन चुका था। सैन्य अभियान जो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया था, और 1524 ईस्वी में लाहौर का अधिकार प्राप्त किया था। अब 1525 ईस्वी में बात करें तो पंजाब पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया, मतलब खुद को दिल्ली का मतलब ये दिल्ली पर कब्जा करके कलंदर की उपाधि धारण की दी थी इसको। किसका? बाबर ही एकमात्र ऐसा शासक था इसको जो कलंदर की उपाधि दिया गया था। युद्ध में तुलुगवा युद्धि नीति अपनाई था इसने, और बारूद तोपखाना तथा घुड़सवार का वैज्ञानिक प्रयोग किया था। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला युद्ध जब हुआ था, मतलब इन्होंने ही बारूद तोपखाना तथा घुड़सवार का युद्ध हुआ। मतलब इतिहास में सबसे पहले बाबर के शासनकाल में और इसके ही युद्ध के समय बारूद तोपखाना तथा घुड़सवार का वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है, इतिहास में ऐसा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे आगे जाके दूसरे पॉइंट में बात करेंगे इसके बारे में, बाबर के बारे में कुछ तथ्य यहाँ भी दिया गया है। इसका युद्ध और व्यक्तिगत उपलब्धि क्या था इसका? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, राणा संगा को हराया तथा गाजी की उपाधि धारण की, मतलब जो जीतने के बाद जो गाजी का धारण उपाधि की। चांदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदनी राय को हराया, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी को हराया। ये जितना पॉइंट यहाँ पे आप इसको एकदम आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें व्यक्तिगत उपलब्धि क्या इसकी थी। तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान ये खुद था।
मातृभाषा चगताई तुर्की था। 4 बाग शैली तथा व्यवस्थित उद्यानों के निर्माण का बढ़ावा दिया करता था। पानीपत हरियाणा तथा संभल उत्तर प्रदेश में मस्जिद का निर्माण करवाया। आत्मकथा क्या था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसकी जो आत्मकथा था किसकी भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर। यहाँ से ये तो बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबर के बारे में हम लोग यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। बाबर जो था पुत्रों हुमायूं, कमरान, अस्की एवं हिंदाल हुमायूं में हुमायूं श्रेष्ठ पुत्र था। बाबर का जो पुत्र था कितना? हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था एवं हिंदाल था। हुमायूं जो थे ज्येष्ठ पुत्र, मतलब ज्येष्ठ जो पहला पुत्र था। माँ जो थे महागम बेगम सिया थी एक। 1530 ईस्वी में शासक बना। कब? 1530 ईस्वी। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण किया। किसने? हुमायूं ने। और देवरा दौरा युद्ध 1532 ईस्वी में विजय शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? शेर खां के द्वारा, मतलब शेरशाह के द्वारा। देवरा ये प्रमुख 4 युद्ध इन्होंने लड़ा। कितना युद्ध? 4 युद्ध। कौन का युद्ध था उसके बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, एकदम अच्छे से आप लोग नोट करेंगे अपने बुक में। 4 युद्ध कौन का था? देवरा का, चौसा का था, सरहिंद का, कन्नौज का। सबसे पहले देवरा के युद्ध के बारे में जानेंगे हम लोग। हुमायूं विजेता हो गया, शेरशाह मतलब हार गया। चौसा का युद्ध, शेरशाह खां विजेता हुआ और शेरशाह की उपाधि की धारण की। चौसा का युद्ध। और सरहिंद की जो युद्ध हुआ था 22 जून 1555 ईस्वी में हुमायूं विजय प्राप्त किया था। कन्नौज का युद्ध जो था बिलग्राम में होता 17 मई 1540 ईस्वी में। हुमायूं शेर खां परास्त हो गया था। कौन होगा? शेर खां परास्त हो गया, मतलब शेरशाह सूरी। अब आगे जाके दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित सौरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गया। किसका? हुमायूं का मौत हो गया 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अफगानों को हराकर दिल्ली की गद्दी पर पुनः प्राप्त किया था। कब? 1555 ईस्वी में। फारसी भाषा में कविता लिखने तथा चित्रकला का शौकीन बहुत था। चित्रकला का हुमायूं को बहुत शौकीन था। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। अभी हमीदा बानो बेगम से निकाह, पुत्र अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। मतलब बाबर का बेटा अकबर था, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था। जन्म कब हुआ? यहाँ पे 1542 ईस्वी में। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता था। किसकी सहायता से? ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार तथा काबुल का क्षेत्र 1545 ईस्वी में जीत लिया था। यहाँ पे शेरशाह और शेरशाह का प्रशासन क्या रहा उसके बारे में जान लेते हैं। संस्थापक कौन था? सूरवंश का। और बचपन का नाम था फरीद। किसका? शेरशाह का। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक प्रथम बहलोल लोदी था। सुधार क्षेत्र का था। राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में सुधार करता था। किसने? शेरशाह के द्वारा। प्रांत था सुबह सरकारों जिलों में विभक्त। उदाहरण बंगाल हुआ। शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किसके शासनकाल में? शेरशाह के शासनकाल में। चांदी का रुपया, तांबे का दाम 1:64 था। और शेरशाह का प्रशासन प्रणाली क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 4 केंद्रीय विभागों का स्थापना कराया गया। दीवान ए विजारत राजस्व तथा वित्त था ये। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था। और दीवान ए रिसालत था, विदेश मंत्रालय था। और दीवान ए इंसा संचार विभाग था। यहाँ पे कुछ पॉइंट और बच गया है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कालेंजर विजय, अंतिम विजय प्राप्त हुआ। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गया। मकबरा कहाँ था? सासाराम बिहार में है शेरशाह का। और कृषकों की सहायता के लिए पट्टा कबूलियत और दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया। किसके द्वारा? शेरशाह के सूरी के द्वारा। सड़क के आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत है। ग्रैंड ट्रंक रोड का किसने निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा। सोनार गांव बांग्लादेश से काबुल पाकिस्तान तक। कहाँ तक? सोनार गांव बांग्लादेश से काबुल पाकिस्तान तक। और महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन था इसका? यहाँ पे और है साम्राज्य का 47 सरकारों में विभाजन किया। सरकारें परगना में विभाजित। महत्वपूर्ण अधिकारी सिकदार ए सिकदारों सैन्य प्रशासनिक अधिकारी था। मुंसिफा न्यायिक अधिकारी था। फौजदार था, खजांची। और कारकुन कौन था? मुंशी था इसका।
राजस्व और सैन्य प्रशासन क्या रहा इसका? भूमि की उपज और माप का आधार राजस्व का निर्धारण था। किसानों को पट्टे जारी किए जाते थे। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। किसको? अकाल राहत कोष की स्थापना किया किसके द्वारा? शाह की सूरी के द्वारा। सोने चांदी और तांबे की सिक्कों का मानकीकरण करवाया। घुड़सवार सेना अस्थायी सेना बनाया और सैनिक के वर्णनात्मक भूमिका निभाया। घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन कराया। राजस्व एवं सैन्य ये प्रशासन के रूप में अभियुक्त था। यहाँ पे कुछ तथ्य अकबर के बारे में अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकबर के बारे में, शासनकाल के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान था अमरकोट के राजा बिरसाल के किले में हुआ था। इसका राज्याभिषेक क्या था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। और शाह अब्दुल माली फरजत का पुत्र अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे राज्याभिषेक क्या था? बैरम खां के देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। बैरम खां कौन था? बैरम खां एक संरक्षक था, प्रधानमंत्री वकील की नियुक्ति, और खान एक खाना की उपाधि रखता था। बैरम खान इसको उपाधि था। और आमेर के राजा बिहारी मल के पुत्री हरखा बाई से विवाह हुआ। किसका? अकबर का हुआ। सलीम जहांगीर का जन्म हरखा बाई से हुआ। सलीम का हरखा बाई से। और समर्थक कौन था इसका? समर्थक कौन था? चिश्तिया संप्रदाय का था समर्थक। और इन्होंने क्या इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त कर दिया अकबर के द्वारा। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर के द्वारा। 1564 ईस्वी में जाजिया कर समाप्त कर दिया। 1575 ईस्वी में पुनः लागू किया। और 1579 ईस्वी में जाजिया कर पुनः समाप्त कर दिया। और बाल विवाह में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया अकबर के द्वारा। अब देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 1579 ईस्वी में उसी समय, मतलब अभी 1579 अभी 21वीं सदी जो चल रहा है, उसी समय बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता था। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक सती प्रथा रोक लगा हुआ, ये लग रहा ही है। अकबर की धार्मिक नीति क्या हुआ करता था? तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त कर दिया था, मतलब तीर्थ यात्रा पर। और इबादत खाना पूजा घर का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया इन्होंने। और 1579 ईस्वी में महजर जारी किया। और 1852 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, दीन ए इलाही का प्रतिपादन कौन था? अकबर के द्वारा। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रतिपादन सुलू ए कुल सभी को शांति का दर्शन का प्रचार दिया कौन? किसके द्वारा? शेख मुबारक अकबर का धार्मिक गुरु था। शेख मुबारक जो था अकबर का धार्मिक गुरु हुआ करता था। अकबर का सैन्य जो विजय प्राप्त हुआ था कहाँ का? 1562 ईस्वी में मालवा पर विजय हुआ था। और 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती के गोंडवान की क्षेत्र पर विजय हुआ था। 18 मार्च 1569 ईस्वी में रणथौर का विजय प्राप्त किया था। और 1573 ईस्वी में त्वरित आक्रमण के गुजरात पर विजय किया और दाऊद खां को हराकर बिहार तथा बंगाल पर कब्जा कर दिया था। 1574 ईस्वी से 1576 ईस्वी में किसको? दाऊद खां को हराकर बिहार तथा बंगाल पर कब्जा कर लिया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मतलब अकबर के बारे में। मीर बख्शी कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख था और सैन्य वेतन तथा संगठन का कार्य करता था मीर बख्शी। अब 1573 से 74 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया गया था। किसके समय में? अकबर के समय में। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन हुआ करता था। मनसबदारी व्यवस्था क्या था? अकबर के समय मनसबदारी स्टार्ट हुआ था। मनसब क्या? श्रेणी पद था। और मनसबदार क्या था? श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी था। दशमलव प्रणाली आधारित था। मध्य एशिया से आयातित था। शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ हुआ था। 3 प्रकार के मनसबदारी था: मनसबदार, अमीर और अमीर आजम।